गुड मॉर्निंग बेटा। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में फर्स्ट कल आपने क्या पढ़ा था? सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ा था। और आज आपका टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसको रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। जो बॉडी में, हमारे पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो कैसे काम कर रहा है हमारा हार्ट, और हमारे ब्लड की पूरे बॉडी में पंपिंग कैसे हो रही है, ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ पर प्योर है, कहाँ पर इम्प्योर है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम और भी क्या नाम से जानते हैं? इसको ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम भी कहते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम और क्या कह सकते हैं? वेस्क्यूलर सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। वेस्क्यूलर सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं? वेस्क्यूलर सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इसमें हमारा हार्ट इंक्लूड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो कौन कर रहा है पार्टिसिपेट? एक तो हमारा ब्लड कर रहा है, बट सबसे पहले तो हार्ट, हमारा हार्ट करेगा पार्टिसिपेशन, फिर ब्लड वेसल्स और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन पार्ट कर रहा है? हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट जो है ये एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म का बना होता है। जो ह्यूमन हार्ट है वो किसका बना होता है? एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म का। ह्यूमन हार्ट किसका बना होता है? ह्यूमन हार्ट एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म का बना होता है। ऑनिक मीसोडर्म का बना होता है। ह्यूमन हार्ट एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म का बना होता है। ये डिराइव्ड ऑर्गन होता है। हार्ट जो है ये एक डिराइव्ड ऑर्गन है। हार्ट एक डिराइव्ड ऑर्गन है। डिराइव्ड ऑर्गन है। हार्ट एक डिराइव्ड ऑर्गन है। और ये कहाँ पर होता है? ये थोड़े से कैविटी में दोनों लंग्स के बीच स्थित होता है। थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच स्थित होता है। और जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है। ह्यूमन हार्ट लेफ्ट साइड को थोड़ा सा बाईं तरफ को झुका हुआ होता है। और क्यों झुका होता है? क्योंकि जो हार्ट की लेफ्ट साइड की जो वॉल है, मेम्ब्रेन है, वो राइट साइड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा थिक होती है। लेफ्ट की मेम्ब्रेन, लेफ्ट वॉल, हार्ट की लेफ्ट वाली वॉल राइट वॉल से थोड़ी सी थिक होती है। थिक होने की वजह से राइट वाली थिन है और लेफ्ट वाली थिक है। थिक होने की वजह से, मोटी होने की वजह से जो हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड को झुका हुआ होता है। हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड को झुका हुआ होता है। ह्यूमन हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड को झुका हुआ होता है। और इसका साइज एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हार्ट का साइज कैसा होता है? एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हार्ट साइज कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का। और इसका वजन क्या होता है? हार्ट का वजन कितना होता है? वजन होता है 300 ग्राम्स। ह्यूमन हार्ट का वेट कितना है? ह्यूमन हार्ट का वेट है 300 ग्राम्स। और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड को झुका हुआ होता है। और ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। लेफ्ट साइड को झुका क्यों होता है? झुका होने का कारण ये है क्योंकि जो हार्ट की लेफ्ट साइड की वॉल है वो राइट साइड की वॉल से थोड़ी सी थिक, मोटाई में थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेयर टू राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड की वॉल है वो लेफ्ट वाली से थोड़ी सी पतली होती है और लेफ्ट वाली थोड़ी सी मोटी होती
डबल वॉल मेम्ब्रेन्स बैग पाया जाता है। जो हार्ट है वो एक डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग के अंदर होता है और जिस बैग को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। हमारा हार्ट जिस डबल मेम्ब्रेनियस बैग के अंदर होता है, डबल वॉल मेम्ब्रेनियस बैग के अंदर होता है, ह्यूमन हार्ट जिस डबल वॉल मेम्ब्रेनियस बैग के अंदर स्थित होता है, उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? वॉल को, हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली वॉल का क्या नाम है? पेरिकार्डियम। और जो मेम्ब्रेनियस वॉल है, मेम्ब्रेनियस वॉल और हार्ट के बीच में जो स्पेस हुआ, मान लीजिए ये हार्ट वाली, मान लीजिए ये हार्ट की लाइन है और जो ये मेम्ब्रेनियस बैग लगा हुआ है जिसमें हार्ट हमारा प्रोटेक्ट हो रहा है, मान लीजिए नीचे वाली है। अब इसके बीच में जो ये स्पेस आपको दिख रही है, इस स्पेस के बीच, इस स्पेस में एक फ्लूइड फ्लो करता है, एक तरल बहता है, उस तरल का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक, आई बात समझ में? क्या है? हार्ट है। हार्ट जिस बैग के अंदर प्रोटेक्ट होता है वो एक डबल वॉल मेम्ब्रेनियस बैग होता है, एक डबल वॉल मेम्ब्रेनियस बैग होता है और इस बैग को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कहते हैं। और हार्ट की वॉल और उस बैग के बीच में जो ये स्पेस होती है, उस स्पेस के बीच में एक फ्लूइड फ्लो करता है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कल आपने देखा था जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, उनके हार्ट में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर आर्टरी कहलाते हैं और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाले चैम्बर आर्ट्रियम होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर आलिंद और नीचे निलय। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर हैं? ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक, 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें जो ऊपर वाले अपर चैम्बर हैं, 2 अपर चैम्बर होते हैं और 2 लोअर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को हम क्या कहते हैं? ऑट्रियम या फिर आलिंद, और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल, निलय। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। एक राइट साइड, एक आलिंद दाहिनी तरफ, एक आलिंद बाईं तरफ। ठीक, और एक निलय बाईं तरफ और एक निलय दाईं तरफ। तो 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है, 2 अपर चैम्बर है और 2 लोअर चैम्बर है। 4 हो गए। अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? आर्टरी या ऑट्रियम या फिर आलिंद। लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल या निलय। और जो आर्ट्रियम होते हैं वो वेंट्रिकल से साइज में छोटे होते हैं। आर्ट्रियम जो होते हैं वो वेंट्रिकल से साइज में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं। राइट और लेफ्ट आर्टरी को पृथक करने के लिए थिन मस्कुलर वॉल होती है। राइट और लेफ्ट, अभी जब आप डायग्राम देखेंगे हार्ट का तब उसमें आपको समझ में आएगा जो वॉल्स है वो आपस में कैसे सेपरेट होते हैं? एक मेम्ब्रेनियस वॉल से सेपरेट होते हैं। जो ऑट्रियम है, राइट और लेफ्ट का जो ऑट्रियम है वो आपस में किससे सेपरेट होते हैं? एक मेम्ब्रेनियस वॉल से सेपरेट होते हैं। और ये एक थिन मस्कुलर वॉल होती है। ये कैसी होती है? एक थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसे इंटर आर्टरियल सेप्टम बोलते हैं। जिस वॉल के थ्रू दोनों आर्टरियम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं वो एक थिन मेम्ब्रेनियस वॉल होती है। एक पतली मांसपेशीय वॉल होती है, दीवार होती है। उस मांसपेशीय दीवार का नाम क्या है? उसको नाम दिया गया है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू दोनों आर्टरियम को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। ठीक, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, जैसे आर्टरियम को सेपरेट किया गया था लेफ्ट और राइट को, किसके थ्रू? एक थिन मेम्ब्रेन वॉल के थ्रू। उस थिन मेम्ब्रेन वॉल का क्या नाम था? इंटर आर्टरियल सेप्टम। और ऐसे ही वेंट्रिकल्स को भी, दोनों वेंट्रिकल्स को भी एक दूसरे से सेपरेट किया गया है एक वॉल के थ्रू। उस वॉल का नाम है, और जो आर्टरियम की वॉल होती है वो थिक होती है, और जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिक होती है।
वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट के वेंट्रिकल्स जो सेपरेट होते हैं उनके बीच में जो वॉल है वो थोड़ी थिक है कंपेयर टू ऑट्रियम। आलिंद की वॉल पतली होती है और निलय की वॉल चौड़ी होती है। तो जिन वॉल के थ्रू, जिस दीवार के थ्रू दोनों आलिंद को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसका नाम है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और जिन वॉल के थ्रू, जिन दीवार के थ्रू निलय को अलग किया जाता है वो थोड़ी चौड़ी दीवार होती है, उसका नाम होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलम सेप्टम। एक ही ओर के ऑट्रियम और वेंट्रिकल को पृथक करने के लिए भी एक थिक फाइब्रस टिश्यू होता है। एक ही ऐसे कुछ ऐसा देखिए, ये ऊपर के ये दो निलय होते हैं, ऊपर की चैम्बर, सॉरी एक मिनट, अपर ऑट्रियम, हाँ बेटा, ऊपर के ये आलिंद होते हैं, दोनों चैम्बर, एक लेफ्ट है और एक राइट है, और नीचे के दो निलय होते हैं। अब इन दोनों आलिंद को अलग करने के लिए ये जो वॉल है, ये कुछ ऐसा हार्ड का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक। अब इन दोनों आलिंद को अलग करने के लिए पतली दीवार है, इस पतली दीवार का क्या नाम है? इंटर ऑट्रियल सेप्टम। दोनों निलय को अलग करने के लिए यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ी थिक वॉल है, मोटी है, इस वॉल का नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आलिंद और आपस में दोनों आलिंद निलय अलग हो गए। अब एक ही चैम्बर के आलिंद और निलय कैसे सेपरेट होते हैं? इसके सेपरेट करने के लिए इनके बीच में, आलिंद और निलय के बीच में एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो इन आलिंद और निलय को क्या करता है? अलग करता है। एक थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक। प्रत्येक सेप्टम में एक ओपनिंग होती है और यहाँ पर अभी डायग्राम आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने का रीजन ये है कि जब आलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा? निलय में जाएगा। आलिंद का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, ऑट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। आलिंद का काम क्या होता है? ब्लड को रिसीव करना, ब्लड रिसीव करता है, ठीक। और निलय का काम क्या होता है? ये ब्लड की पंपिंग करता है, ब्लड पंपिंग करता है। आलिंद क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है, वो हार्ट से, वो लंग से आ रहा हो या बॉडी से आ रहा हो, वो आलिंद क्या करता है? आलिंद पहले ब्लड को रिसीव करता है और निलय क्या करता है? रिसीव हुए ब्लड को पंप कर देता है, ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक। राइट ऑट्रियम और लेफ्ट, और राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ओपनिंग एक वॉल्व से प्रोटेक्ट रहती है। एक वॉल्व लगा होता है यहाँ पर, इस वॉल्व के थ्रू ये प्रोटेक्ट होती है। दो वॉल्व होते हैं, एक में आर्टरी का वॉल जाता है और एक वीन का जाता है। तो एक वॉल ये यहाँ लगा होता है और एक वॉल ये यहाँ लगा होता है। ब्लड यहाँ से आया, सॉरी लेफ्ट से आएगा और इधर से निकलेगा, ठीक। यहाँ से ब्लड इधर आ रहा है और यहाँ से प्योर ब्लड जा रहा है, ये यहाँ से प्योर ब्लड आ रहा है, यहाँ पे मैंने कहा है। अभी आप जब सर्कुलेटरी सिस्टम से पढ़ेंगे पूरा डायग्राम कि ब्लड का जो फ्लो है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, सॉरी, जो आप ब्लड का फ्लो पढ़ेंगे, ब्लड पंप कैसे हो रहा है, उसमें आप ये पढ़ेंगे कि जो जब ये ब्लड यहाँ से जो आएगा वो अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर होता है या डीऑक्सीजनेटेड होता है। इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है। फिर ये ब्लड इस वीन के थ्रू कहाँ जाता है? लंग में जाता है। लंग्स में जाकर के प्योर ब्लड क्या होता है? प्योर होता है। और प्योर ब्लड ऑरेट्रा से, महाधमनी से कहाँ आता है? सॉरी, ऑरेट्रा से राइट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्म क्या करती है? पल्मोनरी आर्म पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के पूरी बॉडी में पंपिंग शुरू कर देती है। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरेट्रा में खुलता है। तो ये कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके ब्लड सर्कुलेटरी, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि कौन कौन टेक पार्ट, कौन कौन पार्ट करता है, किसका क्या काम होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ब्लड की पंपिंग पूरी बॉडी में कैसे हो रही है,
ये हम लोग कल देखते हैं।